तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के जंगल में रहा करती थी। उसकी माँ की तबीयत कुछ दिनों से बहुत ख़राब थी। उसके पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे। उसकी माँ ही थी जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन अब कुछ दिनों से उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए रानू अपने खेत की देखभाल किया करती। अरे अरे रानू, यहाँ क्या कर रही हो तुम? अरे अरे टोनी, तुम तो जानती हो माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। कुछ दिनों से वो खेतों में नहीं आई, इसीलिए हमारे पेड़ों में वो बात नहीं रही। मैंने सोचा आज जाकर इनको पानी लगा देती हूँ। अब मैंने सोचा है कि मैं ही ये कटहल तोड़कर बाज़ार में बेच आया करूँगी, माँ की तबीयत जब तक नहीं संभल जाती। यूं ही रानो कटहल के फल तोड़ती और जाकर जंगल में बेच आया करती थी। उस जंगल में सिर्फ रानो की माँ के ही कटहल के दरख्त थे, इसीलिए उन दोनों माँ बेटी की अच्छी बिक्री हो जाया करती थी। लेकिन अब उसकी माँ की तबीयत चिंटू चिड़िया की ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारी इस वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और जल्द से जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो सकें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फल नहीं रही थी, जिसकी वजह से रानो परेशान रहने लगी थी। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, मेरी तबीयत का कुछ पता नहीं है। मैं कब इस दुनिया को छोड़ दूंगी कोई पता नहीं, लेकिन मेरे बाद अपना ख्याल रखना। वो कटहल के पेड़ तुम्हारा आखिरी सहारा है। वो कटहल के पेड़ छोटे छोटे से थे जब मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला, और आज वो फल देते हैं। उन्हें हमेशा अपना समझना। उनसे जितना प्यार करोगी वो उतने ही तुम्हें फल दिया करेंगे। मेरे बाद वही कटहल के पेड़ तुम्हारा आखिरी सहारा है। अरे अरे माँ, ये क्या कह रही हो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में है ही कौन? बाबा भी चले गए, अब अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगी तो मैं क्या करूँगी? अरे अरे प्यारी बेटी, ये तो रीत है। जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना है। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। मेरे बाद तुमने ही इस सब चीज़ों को संभालना है। मेरी बेटी, एक बात हमेशा याद रखना, जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला उसकी मदद करता है। बुराई की कभी जीत नहीं होती। तुम बस अच्छाई करना, ऊपर वाला तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। मेरी बेटी, बस तुम परेशान मत हो और सो जाओ। यूं ही रानो रोते रोते सो जाती है, और उसकी माँ भी। यूं ही जंगल में सुबह हो गई थी। रानो उठ जाती है, लेकिन आज उसकी माँ नहीं उठती। अरे रे माँ, उठो ना, तुम आज उठ क्यों नहीं रही? यूं ही रानो रोती रहती है, लेकिन उसकी माँ तो जागती ही नहीं है। यूं ही रानो भाग कर जाती है और वैद्य जी को बुलाती है। अरे अरे रानो, मुझे बहुत दुख है, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे अरे वैद्य जी, ये क्या कह रही हैं आप मुझे कहिए, मैं अपनी माँ को किसी अस्पताल में भी ले जाऊंगी, मैं उसका इलाज करवाऊंगी, आप ये मत कहिए। अरे अरे बेटी, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। कोई भी अस्पताल अब इसे वापस नहीं ला सकता। यूं ही रानो तो रोती रहती है। यूं ही कुछ दिन गुजर गए थे। रानो तो अपने घोंसले में ही पड़ी रहती। यूं ही एक दिन टोनी आती है। अरे अरे रानो, तुम्हें हिम्मत करना होगी, यूं तो तुम भूखी मर जाओगी। आज कितने दिन हो गए तुम अपने खेत में भी नहीं गई।
वो तुम्हारी माँ ने अपने बच्चों की तरह पाले हैं। अगर उनका नुकसान हो गया तो तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। इरी टोनी, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मेरा अपनी माँ के बगैर जी नहीं लगता। लेकिन तुम्हें कोशिश तो करनी होगी। अगर तुम यूं ही पड़ी रहोगी तो क्या होगा। यूं ही रानो हिम्मत जुटाकर अब अपने कटहल के पेड़ों की बहुत सेवा किया करती और उनसे अच्छे पैसे कमाती और जंगल में सब गरीबों की मदद किया करती थी। उसी जंगल में कालू और गौरी रहते थे। गौरी का पति कालू जंगल से लकड़ियां तोड़ा करता था और जंगल में बेचा करता था। अरे अरे, ये लो, ये लकड़ियां हैं, अब इनके मुझे पैसे दे दो। अरे अरे, तुझे कहा था मुझे मजबूत लकड़ी चाहिए। मुझे एक ऐसा घोंसला बनाना है जिसे कोई ना तोड़ पाए। आखिरकार मैं चील हूँ। मेरा घोंसला तुम पक्षियों की तरह नाजुक नहीं हो सकता। मुझे मजबूत लकड़ी चाहिए। मैंने सुना है तुम्हारे जंगल में कटहल के पेड़ हैं। मुझे उनकी लकड़ी चाहिए। उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। यूं ही कालू तो सोचने लग जाता है, अरे अरे, लेकिन वो कटहल के पेड़ तो रानो चिड़िया के हैं। वो उन्हें अपने बहन भाइयों की तरह समझती है। वो उन पेड़ों की लकड़ी मुझे कभी नहीं देगी। अरे अरे, ये तो तुम्हें सोचना है वो लकड़ी कैसे लानी है, वरना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। और अगर तुम वो लकड़ी ले आते हो तो दोगुने पैसे कमाओगे। यूं ही कालू तो सोच में पड़ जाता है और गौरी को आकर सारी बात बताता है। एरी, तो आप उस रानो को पैसों का लालच दीजिए। आधे पैसे उसको दे दीजिएगा, उसको कम पैसे बताइएगा और चील से दुगने पैसे लेकर हम दोनों अमीर हो जाएंगे। अरे अरे, ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन रानो कभी नहीं मानेगी। अरे अरे, वो अपनी माँ की तरह बेवकूफ़ थोड़ी है। तुम जाओ, वो जवान है, वो ज़रूर पैसों के लालच में आ जाएगी। यूं ही कालू जाकर रानो से बात करता है। अरे अरे कालू चचा, आज तो यहाँ आए हो, इसके बाद यहाँ आने की जुर्रत मत करना। इन पेड़ों का एक पत्ता भी तोड़कर मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मेरी माँ चली गई है, लेकिन ये पेड़ मेरे लिए इतने ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें कभी इनकी लकड़ी नहीं दूंगी। यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत मिट्ठू महाराज को लगा दूंगी। यूं ही वो उसे धुतकार कर वहाँ से भेज देती है। कालू कौवा तो परेशान हो जाता है। अरे अरे, ये तो अपनी माँ से भी ज़्यादा चंडाल निकली। लेकिन अब मेरे पास एक और तरीका है। अगर वो सीधे हाथ से हमें नहीं दे रही तो हम अपनी उंगली को टेढ़ा कर लेंगे। यूं ही वो दोनों साजिश करते हैं और रातों रात जाकर रानो की सारे दरख्त को तोड़ लाते हैं। यूं ही रानो के सारे दरख्त तो कट चुके थे। रानो जब सुबह उठती है तो रोने लगती है। अरे अरे ऊपर वाले, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगी। ये ज़रूर कालू चचा का काम है। यूं ही रानो सीधा मिट्ठू महाराज के पास जाती है और जाकर उन्हें सारी बात बताती है। मिट्ठू महाराज कालू को बुलवाते हैं। अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, इसके पास क्या सबूत है कि ये पेड़ मैंने काटे हैं। ये सहज सिर्फ और सिर्फ मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। अरे अरे चिड़िया, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। अरे मिट्ठू महाराज जी, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दरख्त इन्होंने ही काटे हैं। अरे अरे चिड़िया, मैं किसी सबूत के बगैर इसे सज़ा नहीं दे सकता। यूं ही रानो तो वहाँ से आ जाती है और सारी रात रोती रहती है। अरे अरे माँ, मैं तुम्हारे पौधों की हिफाजत ना कर सकी, मुझे माफ़ कर दो। मैं पैसों के लालच में ना आई तो उन लोगों ने मेरे साथ साजिश की। लेकिन तुम तो हमेशा कहती थी कि बुरा ना करने वालों के साथ बुरा नहीं होता। लेकिन देखो तो, मेरी इतनी अच्छाइयों के बाद भी मेरे साथ बुरा हो गया।
यूं ही रानो रात को अपने पेड़ों के पास जाती है। वहां पर एक कटहल पड़ा था। अरे रे, अब इस एक कटहल का मैं क्या करूंगी। यूं ही वो उस कटहल को छोड़कर घर आ जाती है और वो एक कटहल रातों रात एक विशाल पेड़ों में बदल जाता है। वो पेड़ इतने बड़े थे कि आज से पहले किसी ने ना देखे थे। अरे, ये क्या चमत्कार हो गया। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, हम तुम्हारी माँ के पाले हुए दरख्त हैं। हम कोई साधारण दरख्त नहीं हैं। तुम उस कौवे के लालच में नहीं आई। हम तो तुम्हारा सिर्फ इम्तिहान ले रहे थे, वरना उस कौवे की क्या मजाल थी कि वो हमारी लकड़ी ले जाता। अब तुम चिंता मत करो, जितने कटहल चाहे तोड़ो और जाकर बेच आओ। उस कौवे को हम देख लेंगे। यूं ही रानो तो खुश हो जाती है और जंगल में कटहल बेचने चली जाती है। इस बात का पता कालू और गौरी को चलता है। वो फिर से रातों रात आते हैं। अरे अरे, आज तो इस लकड़ी से हम लोग माला माल हो जाएंगे। अभी तो पिछले पैसे ही खत्म नहीं हुए थे। यूं ही वो दोनों जैसे ही उन कटहल के पेड़ों के पास जाते हैं, वो कटहल के पेड़ उन्हें मारने लगते हैं। अरे अरे, हमें बचाओ बचाओ। अरे अरे, तुम लोगों ने क्या सोचा इतनी आसानी से बच जाओगे। यूं ही कटहल के पेड़ उन्हें मार मार कर मार देते हैं। जब रानो सुबह वहां आती है तो उसे उन दोनों की लाशें मिलती हैं। यूं ही उनको उनके किए की सज़ा मिल गई थी और रानो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती है। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।